हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैंगमैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। इनकी करंट फीलिंग में सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा दुख है अपनी पास्ट की चीज़ों को लेकर। बहुत ज़्यादा दुखी हैं ये, और इनको लगता है कि अगर ये आज आपसे जुड़ जाएं तो इनके जीवन में सब कुछ फुलफ़िल हो जाएगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यहाँ पर मैरिज का कार्ड है। अगर ये आपसे विवाहित थे तो इनको अपना वो कमिटमेंट, वो समय याद आता है जब से आपसे ये वैवाहिक जीवन में थे। इनको अभी अपना जीवन ऐसा लग रहा है जैसे हैंग्ड हो गए हों, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आज की जो इनकी फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा स्टक वाली है, बहुत ज़्यादा स्टक, बहुत ज़्यादा परेशान। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में इनको क्या करना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए। और फिर सोने पे सुहागा ये चीज़ हो रही है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन कोई निर्णय लेना भी चाहें तो ये थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। यहाँ पर सब तरह का उनसे निभाना पड़ता है, उनको हर हर बात बतानी पड़ती है, और ये थर्ड पार्टी इनको स्टॉक भी करती है, इन पर नज़र रखती है। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा बंधन महसूस हो रहा है, इस तरह का मुझे लग रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक हैं, परेशान हैं। इनको वो ग्रोथ अपनी लाइफ में नहीं मिल रही जो ये चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इनको ऑब्स्टिकल और परेशानियाँ आ रही हैं, और इनको कभी कभी लगता है कि जब तक आपके पैर इनके घर में पड़े हुए थे, जब तक आपका हाथ इनके सिर पर था, तब तक इनको अबंडेंस भी थी, समृद्धि भी थी, सब कुछ था। लेकिन जब से आप इनकी लाइफ से निकल कर गए हैं, तब से ये इस तरह से स्टक हो चुके हैं। यहाँ पर ऐसी बात भी है कि जब ये आपसे कमिटमेंट में आने वाले थे, विवाह होने वाला था, वो समय और आज का समय बिल्कुल विपरीत हो गया है। और ये दोबारा इस तरह की भावना आपके लिए रखते हैं कि आपके पर्सन बनकर ये आपके साथ में कमिटमेंट करें, आपको अपने परिवार में, घर में ले जाएं। लेकिन आज ये कहीं और स्टक हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने जीवन में अपनी गलतियों की वजह से सब कुछ खो दिया है, और अब बहुत मुश्किल है पुरानी चीज़ों को वापस से लाना। ऐसी बात यहाँ पर है। कुछ कार्ड्स और निकालूंगी मैं। आज रहने दो। और देखते हैं क्या आता है। 7 ऑफ कप्स है, द एम्परर है एंड द एम्प्रेस है। लास्ट कार्ड निकालूंगी। यहाँ पर द चैरियट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है ना, आपके कमिटमेंट से बाहर जाकर बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, सेम स्थितियाँ जो है आपके पास भी रही हैं, शुरू से रही हैं, पर आपने उनका दुरुपयोग नहीं किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। और ये जो है अपने आप को बहुत समझते रहे, बहुत एम्परर समझते रहे कि ये सब कुछ करने में समर्थ हैं। आज की डेट में बात ऐसी है कि ये ओल्ड एज की तरफ भी जा रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन, और इनको एहसास हो चला है कि आप एम्प्रेस हैं, और शुरू से ही ये जो है बहुत ही ज़्यादा कठोर, हार्श और बहुत ज़्यादा दबाव डालकर रखने वाले पर्सन रहे हैं, और आप एक काइंड, नर्चरिंग, केयरिंग वाले पर्सन
रहें आप, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और आपने इनको बहुत बर्दाश्त किया है और बहुत ही ज़्यादा डिवाइन पर्सनालिटी हैं आप, और आपके साथ गलत कर कर इन्होंने बहुत गड़बड़ कर दी है। और वर्तमान में इनकी भावना ये है कि काश कि आपकी तरफ आ सकते, आपको कमिटमेंट दे सकते, और ये अपनी गाड़ी उठाकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इस आने का कारण आपकी अच्छाई है, ठीक है, और रुकने का कारण इनकी बुराई है, इनकी गलतियां हैं। इस तरह की बात यहाँ पर मुझे दिख रही है। 2-3 कार्ड और निकालूंगी। एस ऑफ कप्स हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, इनके मन में तो एटलीस्ट है ही, भले आ पाएँ या ना पाएँ, लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने जो थर्ड पार्टी में आपको डाला, जो धोखा दिया, कमिटमेंट यहाँ करके कहीं और चले गए, वादा करके आपसे कहीं और चले गए, आपके रहते हुए कहीं और चले गए, ये चीज़ जो इनको कचोटती है और यही चीज़ इनको आने से रोक रही है आपके पास कि कैसे आए। इस तरह की बात यहाँ पर है। नई शुरुआत की भावना होने के बाद भी अपनी गलतियों की वजह से ये व्यक्ति आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, कितना भी चाहे, कितना भी कोशिश करे मन को मनाने की, लेकिन ये नहीं आ पा रहे हैं। और इनको अच्छी तरह पता है कि जब तक ये आपके साथ कुछ भी करते रहे तब तक आपको कोई इनसे दिक्कत नहीं थी, सुख दुख चलता था। लेकिन जब इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, जब आपको इतना बड़ा धोखा दिया, तब आपका दिल छलनी छलनी हुआ है, और इसके पीछे ये व्यक्ति खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं। इनको लगता है कि आपके जैसे एम्प्रेस इंसान के साथ में, आप खुद ही देखिए, ये थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी नई शुरुआत के सपने देखते हैं। आप इनको इतने ज़्यादा अच्छे, प्यार करने वाले फैमिली पर्सन लगते हैं, तो इसका मतलब इनको थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा सुकून तो नहीं मिल रहा है ना। निर्णय तो इन्होंने ले लिया वहाँ जाने का, पर ऐसी कोई अनुभूति विशेष इनको हो नहीं रही है। हरियाली देखकर गए थे, पर वहाँ पर ऐसी कोई ख़ास हरियाली भी इनको मिली भी नहीं है। तो इनको एहसास हो चला है कि भाई जहाँ थे वहीं निभा लेते, इतना ज़्यादा उछलने की क्या आवश्यकता थी। मैं इनके कुछ मैसेजेस भी निकालना चाहूँगी। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये कैसा फील कर रहे हैं आपसे, दिल की बात कहना चाहते हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, कुछ असभ्यतापूर्ण शब्द इन्होंने कहे आपसे, जिनको ये कह रहे हैं कि मैं काश कि मैं उन शब्दों को वापस ले सकता। तो आपकी सत्यता, आपकी इनोसेंस, आपकी सच्चाई इनको पता चली है और इनको दुख हो रहा है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, मेरी ज़िंदगी जितनी संगठित, सुव्यवस्थित तुमको दिखाई देती है, जितना मैं तुम्हें खुश दिखाई देता हूँ या देती हूँ, वो मैं प्रिटेंड करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात बिल्कुल इससे अलग है। मैं बिखरा बिखरा या बिखरी बिखरी हूँ, परेशान हूँ तुम्हारे जाने के बाद। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, ठीक है, ये कह रहे हैं कि तुम्हें कांटेक्ट करने से मुझे डर लगता है, क्योंकि किस मुंह से तुम्हें कांटेक्ट करूं, इस तरह की बात है। और इनके जीवन में जो बिखराव आया है, इनकी खुद की गलतियों से आया है, इसकी वजह से भी ये डर रहे हैं कि कैसे आपको ये संपर्क करें, और संपर्क करें भी तो क्या बात करें, क्या कहें आपसे, क्योंकि जो इन्होंने पास्ट में आपसे शब्द कहे या जो कुछ भी बदतमीजी इन्होंने की है आपके साथ में, फ़िज़िकल एब्यूज़ हो सकता है, वर्बल एब्यूज़ हो सकता है, मानसिक आघात पहुंचाना हो सकता है, और आपकी जो कमियां हैं उसको समाज के सामने बेइज्जती के रूप में कहना हो सकता है, जिससे आपको हर्ट फील हुआ। ऐसी कुछ भारी गलतियां यहाँ पर हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि किस मुंह से आपके पास आएंगे, कैसे कांटेक्ट करेंगे। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, ये बार बार आता है कार्ड इस डेक से आप लोगों के लिए। आपके ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास निकट बैठ जाना ही इतना ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग है कि मैं दूसरी जगह वो एनर्जी फील कर ही नहीं पाती हूँ या कर ही नहीं पाता हूँ। तो आपके ऑरा को ये समझ रहे हैं कि आप बहुत प्योर इंसान हैं। एम्प्रेस का कार्ड आया है, मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं। एम्प्रेस मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल, जिनका हार्ट बहुत सुंदर है, जो प्योर हैं, जिनके मन में किसी के लिए दंश नहीं है,
परिवार को लेकर चलना, अपने लोगों को संगठित करके चलना, कुटुंब को निभाकर चलना, इस तरह की एनर्जी वाले लोग एम्प्रेस की एनर्जी में होते हैं। केयरिंग, मदरली नेचर वाले, ठीक है, भले ये मेल क्यों ना हो। तो इस तरह के लोगों को इन्होंने खोया है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, मैं जो है चमकीली और आकर्षक चीज़ों के पीछे छुप गया। उन चीज़ों को मैंने पाने के चक्कर में एक अच्छे इंसान को खो दिया, जो कि तुम हो। तुमने मुझे रिश्तों को निभाना सिखाया, सब कुछ सिखाया, लेकिन मैं मटेरियल थिंग्स में उलझा हुआ था, तो रिश्तों को मैंने दरकिनार कर दिया। फ्रेंड्स, ये थी आज इनकी करंट फीलिंग्स। आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।